रायगढ़ जिले के आप लेलुंगा ब्लॉक में यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, क्या कार्यक्रम था सर आप लोगों का? भारत मुक्ति मोर्चा का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था। तो कौन कौन से मुद्दे पर प्रशिक्षण मिला? हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे मुद्दे इंक्लूड किए थे। इसमें से जो पहला मुद्दा है कि जो सामाजिक सब व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था है, ये हमारे लोगों को हमने जानकारी दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उसके पश्चात में साथियों, हम लोग यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, 5th शेड्यूल है, शेड्यूल कास्ट को जो संख्या के अनुपात में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन कितना मिला है उसके संदर्भ में बात किया। ओबीसी के संदर्भ में बात किया गया, माइनॉरिटीज़ के संदर्भ में बात किया गया। उसके बाद में फिर हमारा भी बिहार में राष्ट्रीय अधिवेशन बोधगया बिहार में अभी होने वाला है 18 दिसंबर से 22 दिसंबर, उसके संदर्भ में तो काफ़ी सारे यहाँ पे 10+ के मुद्दे यहाँ पे डिस्कशन किए गए। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे लोगों को ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया। तो क्या लगता है, आप लोग जैसे भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे जी कि पूरे 33 जिले का नेटवर्क खड़ा किया है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? जागृति आ रही है? ये तो गजब टाइप का जागृति आ रही है। बहुत सारे जो हमारे जितने भी जो SC OBC के जो साथी लोग हैं, वे बड़ी तेज़ी से वे अपने महापुरुषों की जो मूलभूत इतिहास है उसको समझ रहे हैं। और अभी जो संवैधानिक व्यवस्था में जो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को दिया है, उन सब आंकड़ा को जब वो स्टडी कर रहे हैं तो काफ़ी ठगा महसूस कर रहे हैं। और बहुत जल्दी सोशल रिवोल्यूशन आने वाला है। इसके लिए तो भारत मुक्ति मोर्चा को, बामसेप को, माननीय वामन मिश्राम साहब को, चौधरी विकास पटेल साहब को, विलास खराब साहब को, डॉक्टर विलास खराब साहब, ये सभी जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, अनिल माने साहब है, प्रविंद्र प्रताप है, सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा बनता है कि वे लोग कंसिस्टेंसी वे में वामन मिश्राम के नेतृत्व में 48 ईयर्स से जो वामन मिश्राम काम कर रहे हैं, इस कारवां को संभाले हुए हैं। महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ रही है और बड़ी तादाद से लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे महापुरुषों का हमारे ऊपर में कितना एहसान है, हमारे महापुरुष हमारे लिए कितना काम किए, तमाम चीज़ों को वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, लोगों को समझ में आ रहा है। इससे पहले जी, यानी बाम से भारत मुक्ति मोर्चा का कभी कैडर नहीं हुआ। हाँ, एक समय कहा जाता था कि यहाँ के लोग बामसेप को जानते थे और उस पर काम भी करते थे, लेकिन लगातार कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण, यानी कोऑर्डिनेशन गैप होने के कारण यहाँ पर बामसेप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन आप लोगों ने इसे दोबारा शुरू किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ऐसा होता है। ज़्यादातर क्या है कि कंसिस्टेंसी वे में कभी कभी काम आंदोलन नहीं चल पाता है, तो उस दरमियान में कोऑर्डिनेशन गैप होने की वजह से थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में शिथिलता आता है, पदाधिकारियों में शिथिलता आता है। लेकिन कुछ समय के बाद में, कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में कि लोगों में बड़ा उत्साह है इस काम को लेते हुए। और अभी वर्तमान समय के छत्तीसगढ़ में जितने भी जो हमारे बिल्कुल जोशीले कार्यकर्ता साथी हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी साथी मिले हुए हैं भारत मुक्ति मोर्चा को, बामसेप को, जिसकी वजह से बहुत ही तीव्र गति से प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों में उत्साह का संचार हो रहा है। और बहुत जल्दी हमारे लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार के बारे में जागृति आ रही है, दोस्त और दुश्मन की समझ में आ रही है, दोस्त और दुश्मन की समझ आ रही है हमारे लोगों को। तो निश्चित रूप से इस दोबारा जो कैडर की शुरुआत होने से हमारे लोगों में उत्साह का संचार है, प्रशिक्षित हो रहे हैं लोग बाग। और SC OBC की जो अपनी मूलभूत इतिहास है, महापुरुषों का संघर्ष है और वर्तमान समय में हमें कितना अधिकार मिला इस देश में कंट्रीब्यूशन में, तो ये सभी चीज़ों को समझ रहा है। तो उत्साह का माहौल तो है और लोग समझ रहे हैं, कैडर की वजह से समझ भी रहे हैं लोग बाग। यहाँ पर जो लेलुंगा है, लेलुंगा में अब इतने लोग जमा हुए हैं। हाँ, और कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कितने दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा? ये हमारे कार्यकर्ताओं के लगातार काम करने के वजह से वो बदलाव निर्धारित होगा। अगर बहुत तीव्र गति से काम किया जाए तो ये 2, 4, 6 महीने, साल भर के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और हमारे कार्यकर्ता लोगों को उत्साह को देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ी तादाद में लोगों ने जिम्मेदारी लेने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। और जैसे माननीय वामन मिश्राम इस संदर्भ में एक चीज़ कहते हैं कि आप कुछ मत करो, ये जो हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, जिसका मैं प्रचारक हूँ, हम लोग भी प्रचारक हैं हमारे महापुरुषों के, इस विचारधारा की बातों को बस गांव तक पहुंचा दीजिए, यानी कि 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा बस दीजिए। समझाना नहीं है, बस पहुंचा देना, बता देना कि ऐसा ऐसा मामला है, क्रांति स्वतः हो जाएगी, इतना कहना है। और मैं भी इस बात को एग्री करता हूं, क्योंकि हम लोग इससे पहले हम लोग भी अन्य संगठनों में बटे हुए थे और उस संगठन में बटे होने की वजह से बहुत सारे उस संगठन के माध्यम से हमारा ब्रेन को वॉश किया गया था और हमको ऐसा लगता था कि जो दुश्मन लोगों का संगठन है वो अपना संगठन है। लेकिन जब मैं भारत मुक्ति मोर्चा का पहला मीटिंग बैठा तो पहला मीटिंग में ही बैठने के साथ में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मामला तो कुछ और ही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा,
ये जो लैलूंगा है, रायगढ़ जिले का लैलूंगा ब्लॉक, हाँ, यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और जहाँ पर बीजेपी के लोग रहते हैं वहाँ पर कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाता है, उसे बार बार रोका जाता है। तो आप कैसे फैलाएंगे ये नेटवर्क को, ये थोड़ा सा बताइए। नेटवर्क को बहुत आसानी से फैलाया जा सकता है, बस विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे पास में संविधान में आर्टिकल 19 है, हम लोग इस अधिकार का प्रयोग करते हुए लोगों को जानकारी देते चले जाएंगे। और मैं बहुत ऐसा देखा हूँ साथियों कि ये जो लैलूंगा जो हमारा जो क्षेत्र है, लैलूंगा जो ब्लॉक है, इसमें बहुत हमारे ST OBC के लोग हैं और जाने अनजाने वे लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बने हुए। जिस दिन उनको अपनी सच्चाई का रियलाइजेशन हो जाएगा, अपने महापुरुषों का संघर्ष समझ में आएगा, तो वे लोग भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में उनकी पार्टियों में ठगा सा महसूस करेंगे। और मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि रेत की जो महल होती है भरभरा के गिर जाती है। तो ये जो बीजेपी का जो मामला है वो भरभरा के गिर चुकी है साथियों, लेकिन ये जो बीजेपी का जो अस्तित्व को ये जो कांग्रेस और भाजपा EVM नाम की मशीन लाकर ये इसको बना के रखा हुआ है। जिस दिन EVM खत्म, उस दिन कांग्रेस और भाजपा का वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे लोगों को तो रोक ही नहीं सकते। हमारे लोग बहुत ही जुझारू हैं, बहुत ही लड़ाकू हैं और वे जिस चीज़ को ठानते हैं वो कर ही लेते हैं। तो लैलूंगा के कार्यकर्ताओं के ऊपर में मुझे पूर्ण भरोसा है, ये बहुत तेज़ी से, बहुत ही सरल तरीके से संवैधानिक दायरे में इस विचारधारा को, हमारे महापुरुषों के विचारधारा को लैलूंगा में फैला ही देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी जिस प्रकार नरेंद्र मोदी को आदिवासियों का हितैषी घोषित किया जा रहा है, हाँ, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, हाँ हाँ, आप क्या कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी सही में आदिवासियों का हितैषी है, उनका भगवान है? नहीं, कामों में तो जस्ट उल्टा है। माननीय नरेंद्र मोदी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के हैं, ये तो आदिवासियों के लिए खलनायक की भांति काम कर रहे हैं। आदिवासियों का जंगल को काट के अडानी को सुपुर्दगी करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो गोल्ड माइनिंग क्षेत्र है वो अडानी को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा मामला है। रायगढ़ है वो जिंदल के चक्कर में आज जो पूरा धूल हो गया। ये तमाम जितने भी जो कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल लोग हों या फिर इवन हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, वे सभी लोग ST SC OBC लोगों के विरोध में काम कर रहा है। OBC लोगों की जाति आधारित जनगणना करने का काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, हाँ, कि जैसे नवीन जिंदल जो है पहले करप्शन में व्यस्त थे ऐसा बताया जाता है, हाँ, उसके बाद में जैसे ही बीजेपी में आते हैं उनका जो पाप है, उनका जो करप्शन है वो पूरा साफ हो जाता है। वॉशिंग पाउडर, कौन सा वॉशिंग पाउडर वहाँ पर यूज करते हैं? ये भाजपा नाम का वॉशिंग पाउडर है और ये जो भाजपा नाम का जो वॉशिंग पाउडर है ये विदेशी ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करता है। तो जब नवीन जिंदल के ऊपर में पूरी करप्शन का आरोप था और जैसे बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो उनको संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की कर रहा है। और ये मैं छत्तीसगढ़ की, रायगढ़ की बात नहीं है, ऐसा बहुत सारा प्रकरण आपको पूरे देश भर में मिलेगा। हरियाणा में देखने को मिलेगा, पंजाब में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ऐसा पूरे प्रदेशों में इनका ये जो छीछा-लेदर वाला जो काम है वो चल ही रहा है कि वो ज़्यादातर समय पे जितने भी जो भ्रष्ट हैं, करप्ट पॉलिटिशियन हैं, उनको जगह देते हैं। उसके बाद में फिर उनका जितना भी जो केस है उसको न्यूटन किया जाता है। उसके बाद में बीजेपी समर्थक बन के काम करते हैं। तो ये बहुत बेहुदा सा धंधा चला के रखा हुआ है साथियों। इसीलिए हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हमारे तमाम देश के नागरिकों को, ST SC OBC लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस संदर्भ में आपसे ये जानना चाहूँगा हाँ, सर, हाँ, कि आप अपना बात तो रखेंगे, बहुत लंबा बात रखेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, अभी जो बीजेपी की सरकार है, यानी आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर जुडिशरी हो, यानी मीडिया हो या SDM कार्यालय हो, कलेक्टर हो, सारे जगह अपने लोगों को बैठा रही है और जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उन सभी आंदोलन को वो कंट्रोल कर रही है। तो आप क्या कहें? इस संदर्भ में माननीय वामन मेश्राम साहब ने बार बार पूरे देश में इस चीज़ को बताया है कि ये जो विदेशी ब्राह्मण लोग है ना, ये जो आपका लोकतंत्र के ऊपर में अनियंत्रित कब्जा करके रखे हुए और वे लोग, संविधान बोलता है कि आप अनुच्छेद 19 के तहत अपनी शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर आप भावना अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ये संविधान बोल रहा है। प्रशासन में जितने भी जो लोग बैठे हुए हैं वे लोग बोलने ही नहीं देते हैं, वे संविधान के विरोध में जाके काम कर रहे हैं। तो इस बात से सिद्ध होता है कि माननीय वामन मेश्राम की जो बात सच है कि ये लोग लोकतंत्र में अनियंत्रित कब्जा करके रखे हुए हैं और लोगों को नियंत्रण कर रहे हैं। और खासकर भारत मुक्ति मोर्चा के जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम की इजाज़त ये लोग नहीं देते हैं, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा की जो जागृति है वे जन जन तक पहुंच रही है। इससे एक बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति का जो माहौल है वो बन रहा है। इसके वजह से
वे जो कलेक्टर बन के जो ब्राह्मण जिला संभाल रहा है, वे एसडीएम बन के जो जिला संभाल रहे हैं, वे सभी लोग भारत मुक्ति मोर्चा का जैसे ही आवेदन पत्र जाता है, वे आवेदन पत्र को वो पूरी तरह से टाल मटोल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरे देश भर में बड़ी पुरजोर तरीके से ऐसा हो रही है, लेकिन यहाँ पे माननीय वामन मेश्राम के नेतृत्व में और आर्टिकल 19 अपने फेवर में होने के वजह से प्रशासन से हम लोग आर्टिकल 19 के बारे में बता के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और उस कार्यक्रम के बावजूद उस कार्यक्रम के वजह से बड़ी तादाद में हमारे लोगों में जागृति का माहौल बन रहा है। क्वेश्चन लेना चाहूँगा जी जी। तो अभी आप लोगों का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में लगातार आप लोगों के ऊपर में FIR किया जाता है। हाँ, और आप लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। कभी कभी आप लोग 6 दिन 7 दिन तक जेल में भी रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है जी। तो क्या कारण है? ये जो पूरे संवैधानिक या लोकतंत्र में पूरी तरह से कब्जा कर लिया, पूरी तरह से लोकतंत्र में कब्जा हो चुका है। इसको आज के वक्त में लोकतंत्र नहीं बल्कि ब्राह्मण तंत्र बोलना ज़्यादा उचित है। और जितने भी जो भारत मुक्ति मोर्चा के जो नेतृत्वकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से जागृति का काम बड़ी तादाद में किया जा रहा है। उसको दमन करने के लिए इन लोग कुछ धारा लगा के उसके ऊपर में प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, और वो जो प्रकरण है बिना जांच के आधार पर भी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को डराया जा सके, उन लोगों को दबाया जा सके। मैं बहुत बार ऐसा देखा हूं कि अन्य संगठन के वक्ता लोगों के द्वारा काफ़ी सारे प्रबोधन किए जाते हैं संवैधानिक दायरे में, लेकिन उनके ऊपर में कभी भी FIR नहीं करते हैं। लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, वक्ता हैं, उनके ऊपर में अक्सर FIR करते हैं। तो आप लोग जब भी कार्यक्रम करते हैं, आप लोगों पर FIR होता है और संगठन का विस्तार बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, वो तो हो रहा है, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया तो होता ही होता है। तो धन्यवाद सर बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवान से।